हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम जिस कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे उसका नाम है एक्सएक्स नेटवर्क। इस कॉइन के बारे में काफी ज्यादा रिक्वेस्ट ऑलरेडी मिल रही थी, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज मिल गए, ट्विटर पे भी एंड कमेंट्स में मैं डेली बेसिस पे देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा इसको रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। वैसे ये मैंने कॉइन जब लिस्ट बनाई थी 23 कॉइन्स की, टॉप 23 कॉइन्स के, उस टाइम पे प्राइमल है या फिर ये एक्सएक्स नेटवर्क है एंड मच मोर, बहुत सारे कॉइन्स है जिनको मैंने देख लिया था पर वीडियो नहीं बना पाई थी। और बेसिकली इसमें कुछ इश्यूज मुझे दिखे थे जिसकी वजह से इसको हमने लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया था। वो आपको वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। एंड जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में है, जैसे पोस्ट क्वांटम इंक्रिप्शन में, तो उस पर ये भी वर्क कर रहा है, सेल्फ फ्रेम भी वर्क कर रहा है। पर सेल्फ फ्रेम में जो टोकेनोमिक्स पार्ट नीट एंड क्लीन है, इसके टोकेनोमिक्स में कुछ ऐसा इश्यू है जैसे कि इन्फ्लेशन है। सो आई हैड टू चूज दैट वन रादर देन दिस वन। सो अभी हम डिटेल में डिस्कस करें तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा। पहले हम देखते हैं बेसिक डिटेल एंड देन वील गो टू द फर्दर पार्ट। $0.1399 पर भी करंट में ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पे आपको इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई पता चलेगी, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई पता नहीं है तो यहाँ पे मार्केट कैप भी पता नहीं है। और यहाँ पे जो ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रही है दैट इज नियर टू $20,000 की यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रही है। एक ही एक्सचेंज पे अवेलेबल है, MEXC ग्लोबल पे, और उसके अलावा फिर कहीं पे लिस्टिंग नहीं हुई है। ये भी एक अपने आप में एक इसका नेगेटिव फैक्टर में कंसीडर करूंगा। रीजन उसका बता रहा हूँ क्योंकि काफी टाइम से इसका मैन नेट लाइव है, तब से सिर्फ एक सेंट्रल एक्सचेंज पे अवेलेबल होना इज नॉट क्वाइट गुड। और सर्कुलेटिंग सप्लाई की जहां तक बात है कि कितनी होगी अभी सर्कुलेशन में, उसको हम डिटेल में अभी देख लेंगे। जब मतलब टोकेनोमिक्स पार्ट देखेंगे वहां में हमें एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि लगभग कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में अभी होनी चाहिए। एंड MEXC ग्लोबल पे ही सिर्फ ट्रेड हो रहा है, तो उसी की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम वो यहाँ पे शो कर रहा है। एंड अब देखते हैं थोड़ा सा इसकी वेबसाइट को। तो पहले हम ऐसा समझ लेते हैं इसको कि बेसिकली वर्क कैसे करता है। जो कॉर्पोरेट जाइंट्स हैं, जो मतलब ऐसा समझ लो जो प्राइवेसी नहीं उसके रेस्पेक्ट करते हैं हमारी प्राइवेसी को, उसका एक अल्टरनेटिव क्रिएट करने पे ये लगा हुआ है। यानी ऐसे समझ लो एक ऐसी लेयर 1 ब्लॉकचेन जो प्राइवेसी फोकस्ड है और क्वांटम रेजिस्टेंस को भी काफी अच्छी तरीके से यूज करती है। क्वांटम रेजिस्टेंस यानी पोस्ट क्वांटम इंक्रिप्शन भी बोलते हैं इसको, काफी ज्यादा अच्छा और सेफ कंसीडर किया जाता है। अगर मतलब इनकेस ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन मैलिशियस बिहेवियर का ट्राई भी करता है, तब भी मतलब उसमें प्राइवेसी आपके ऐसा नहीं होगा कि इन्वेड होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए कम प्रोजेक्ट है जो इस पर वर्क कर रहे हैं। अभी नहीं, एकदम से देखना एकदम दौर आएगा। और जो पोस्ट क्वांटम इंक्रिप्शन बेस्ड प्रोजेक्ट है उनको एक बूम जरूर मिलना है, अभी तक तो नहीं मिला है, मे बी इन फ्यूचर। इनकी वेबसाइट पे जाके आप बेसिक डिटेल चेकआउट कर सकते हो। हाउ दे आर क्रिएटिंग द रिवॉल्यूशनरी थिंग, मतलब क्या इन्होंने विजन रखा है। और उसके बाद यहीं पे इन्होंने डिटेल में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, एक्सएक्स कॉइन टोकेनोमिक्स एंड यूज केसेस, इसको जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो मतलब वहां पे टोकेनोमिक्स को डिटेल में नहीं बताया, सिर्फ वेस्टिंग शेड्यूल बताया है। बट इसका जो इकोनॉमिक्स पेपर है उसको जब आप पढ़ोगे, जो इसको ओपन करने पे मिल जाएगा, वहां पे आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। एक चीज और ध्यान में रखनी, 16 नवंबर 2021 को इसका मेननेट आया था एंड इसके बारे में इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी 23 जुलाई को 2021 में। तो ये जो नवंबर 2021 है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में हम टोकेनोमिक्स का पार्ट देखेंगे तो आपको वो भी बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा सा व्हाइट पेपर ओपन करते हैं, व्हाइट पेपर में क्या क्या चीजें हैं उनको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। पहले तो व्हाइट पेपर में जब इन्होंने इनिशियली थिंग इज दिस, पोस्ट क्वांटम इंक्रिप्शन क्या है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से इनका विजन है, वो मैंने आपको शॉर्ट और लाइट नोट पे बता दिया है। एंड हम इसको पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि पोस्ट क्वांटम इंक्रिप्शन कैसे वर्क करता है, तो उसमें ज्यादा डिटेल में न जाके इसके व्हाइट पेपर में जो टोकेनोमिक्स पार्ट है उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो एक्सएक्स कॉइन इकोनॉमिक्स आप 12वें नंबर पेज पे देखोगे, 19 पेज का व्हाइट पेपर है। व्हाइट पेपर वर्जन 2.0 की बात कर रहा है, जो अपडेटेड वाला है। उसमें इन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो नोड ऑपरेटर्स को रिवॉर्ड मिलेगा इनिशियली, एंड दैट विल, जो फीस मतलब नेटवर्क को मिलेगी, और काइंड ऑफ इट विल बी इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी रिवॉर्ड होगा जो इनिशियली नोड ऑपरेटर को मिलेगा। मतलब इन्फ्लेशन किस तरीके से होगा, आप ऐसा समझो, इनिशियली जो मिंटेड सप्लाई है उसमें मेजर ऑफ सप्लाई को उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, चाहे वो प्राइवेट सेल में दिया है, चाहे फिर वो नोड ऑपरेटर्स के लिए रखा है, अलग से रिजर्व रखा है, एंड मच मोर सर्टेन हिस्सा इसका वेस्टिंग शेड्यूल में भी रखा है। तो जो नोड ऑपरेटर के लिए हिस्सा रखा है उसमें से रिलीज होगा, दैट विल क्रिएट द इन्फ्लेशन इन दिस पर्टिकुलर कॉइन। तो ये चीज आप एक्सएक्स कॉइन इकोनॉमिक्स को जब आप पढ़ोगे वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। XXDK इज अनदर पोर्टल अवेलेबल, जो इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, काइंड ऑफ लाइक डेवलपमेंट किट। यू कैन इजीली बिल्ड बाय विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग। मतलब जहां पे होता है कि जहां पे कम भी आपके पास स्किल है, फिर भी वो कस्टम मेड जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं जिससे आप इजीली इसके नेटवर्क पे बिल्ड कर सकते हो। अब थोड़ा सा देखते हैं इसके फर्दर पार्ट को। जो कॉइन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से किया है। बीटा नेट रिवॉर्ड्स के लिए 5% रखा है, स्टेकिंग रिवॉर्ड के लिए 30% रखा है। जो बीटा नेट रिवॉर्ड्स है उसमें जब भी आपने अर्न किया हुआ है, यानी आपको मिला होगा ये, मतलब एक तरह का एयर ड्रॉप के तौर पे,
तो उसमें 1 ईयर का लॉकअप रहेगा फ्रॉम द मंथ यू हैव अर्नड इट। तो मैननेट जो नवंबर में हुआ था तो उससे 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो पोटेंशियल वी कैन कंसीडर कि सर्कुलेशन में आ गया होगा। बट हम चार्ट देख लेंगे, चार्ट भी इन्होंने प्रोवाइड किया, वहां से हम एक ब्रीफ अंदाजा लगा सकते हैं। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के लिए 30% रखा है एंड उसके बाद उसमें कोई लॉकअप नहीं है, बट 28 डेज का अनबॉन्डिंग पीरियड इन्होंने उसमें रखा है जब भी आप उसको स्टेक करोगे। कॉइन सेल्स 30%, 1 ईयर का लॉकअप रखा है और उसके बाद फिर उसके बाद वो वेस्टिंग शेड्यूल में अवेलेबल होंगे। टीम एंड पार्टनर्स में 25%, 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड है, 10% ऑफ लॉक्ड कॉइन्स आर स्टेकेबल। इन्होंने ये कंसेप्ट यहाँ पे बीच में रख दिया है, 3 साल के लिए वेस्टेड तो रहेंगे, लेकिन जो लॉक्ड कॉइन है जो मतलब 3 साल की ड्यूरेशन में आएंगे, उसको अगर वो चाहे उसका 10% हिस्सा, मतलब जो लॉक्ड कॉइन टोटल उसका 10% हिस्सा वो स्टेक कर सकते हैं, स्टेकिंग रिवॉर्ड उसका ले सकते हैं। इसकी वजह से स्टेकिंग में भी जो रिवॉर्ड अनलॉक होगा वहां से सप्लाई ज्यादा अनलॉक होके आएगी। फाउंडेशन के पास 10% है, 20% जो इनिशियल वेस्टिंग पीरियड रखा, फिर उसके बाद रिमेनिंग जो 80% उनका 3 ईयर का वेस्टिंग पीरियड उन्होंने डिजाइन किया है। 20% और 80% को अलग अलग सेगमेंट में वेस्ट किया है इन्होंने, वेस्ट इन द सेंस मतलब जो लॉकअप प्रोवाइड किया है ना। अब इसका व्हाइट पेपर आप फर्दर ओपन करोगे, पहले तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बताया है स्टेकिंग इंटरेस्ट के बारे में, किस तरीके से स्टेकिंग रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उसके बारे में इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन के बारे में इन्होंने डिटेल ऐसा समझो आर्टिकल में डिटेल में इसको डिस्कस किया है। सो इनिशियली आप इससे देख सकते हो कब से जो मैननेट लाइव होने के बाद इनिशियली जो स्टेकिंग रिवॉर्ड होगा जो मतलब एनुअल यील्ड वो ज्यादा रहेगा एंड इट विल बी स्लैश्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो नवंबर से अगर हम देखें, नवंबर 2021 से 14 महीने लगभग हो चुके हैं, तो अभी भी नियर टू आप ऐसा समझ लो समवेयर 22 to 25% के बीच में होना चाहिए यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि इनिशियली तो बहुत ज्यादा था और मतलब 50% से भी थोड़ा ऊपर, वहां से घटते घटते अभी इतने पे आ गया है, यानी अभी तक ये काफी ज्यादा इन्फ्लेशनरी फेज में रहा था। एंड लेटर ऑन फिर उन्होंने एक कंपेरिजन भी दिखाया बिटवीन द आइडियल इन्फ्लेशन रेट एंड टोटल इन्फ्लेशन रेट एंड जो इनका इंटरेस्ट रेट एनुअल उसके बीच में। एंड उसके बाद फिर उन्होंने फर्दर मतलब यही शो किया कि किस तरीके से इन्होंने इसको लेटर ऑन अगर इन्होंने स्लैश कर दिया इसकी वजह से कैसे ये आइडियल इंटरेस्ट रेट की कंडीशन में आ जाएगा ना। इसी में आगे आप देखोगे तो सर्कुलेटिंग सप्लाई वाला सेगमेंट पढ़ोगे तो वहां पे इन्होंने फर्दर डिटेल में ये चीज एक्सप्लेन की है। सर्कुलेटिंग सप्लाई एज परसेंटेज ऑफ इनिशियल मिंटेड कॉइन, जितना इन्होंने इनिशियली मिंट किए थे कॉइन उसके रेस्पेक्ट में कितनी सर्कुलेशन में होगी। तो जैसे नवंबर 2021 में इनका मैननेट हुआ, पोस्ट मैननेट है ये, मतलब ये आप जैसे समझो मंथ्स आफ्टर मैननेट, ये जो मतलब पैरामीटर इन्होंने रखा है। सो 12 मंथ्स पे लगभग ऐसा समझ लो यहाँ पे नियर टू 45% सप्लाई सर्कुलेशन में आ गई थी, यानी नवंबर 2022 तक 45% सप्लाई सर्कुलेशन में आ चुकी थी। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे 12 महीने से लेकर 24 महीने के बीच में, तो लगभग ऐसा समझ लो नियर टू 60 to 65% के आसपास सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी। सो अभी अगर 45% के आसपास है, वो 65% हो जाएगी। सो नियर टू डबल, मतलब आप ऐसा समझ लो सप्लाई अभी इसकी हो जाएगी अगले 1 साल में। एंड अभी भी इसकी सप्लाई वो सर्कुलेशन में आ रही है एंड इट विल कंटिन्यू टू डू सो। सो ऐसा नहीं कि मतलब एकदम से मतलब 1 साल में ही आ जाएगी, उसके बाद भी आएगी, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद लगभग मैननेट के जब लाइव होने के बाद 36 महीने हो जाएंगे, उसके बाद कुछ कैटेगरी से सप्लाई बंद हो जाएगी एंड इसकी वजह से सप्लाई फिर कम आएगी सर्कुलेशन में। एंड आप ऐसा समझ सकते हो उसके बाद ज्यादा प्राइस में डाइल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि अभी इन्फ्लेशनरी फेज में है एंड अभी कंटिन्यू करेगा इन्फ्लेशनरी फेज को अगले कुछ टाइम तक, यानी ऐसा समझ लो कि कुछ अगले महीनों तक, कुछ महीने का मतलब मेरा मतलब कपल ऑफ 20-30 महीने लगभग कंटिन्यू करेगा, लेकिन उसमें लेटर ऑन सप्लाई कम सर्कुलेशन में आएगी। इसके व्हाइट पेपर में फर्दर जब फ्री एंड पेड नेटवर्क यूजेस के बारे में जब डिफाइन किया है, तो वहाँ काइंड ऑफ एक हिंट दिया बर्न मैकेनिज्म के बारे में। जब भी फ्री जो यूजर है वो इसको यूज करेंगे तो वो अपना केवाईसी करते हैं, इसके सर्टेन फीचर यूज करते हैं, तो उसके लिए उनको सर्टेन अमाउंट में एक स्मॉल नंबर में XX कॉइन बर्न करने होंगे। एंड इसकी वजह से काइंड ऑफ एक लिटिल सेगमेंट आप कंसीडर कर सकते हो डिफ्लेशन का जो इसकी सप्लाई में रहेगा। नॉट ओनली दिस, ट्रेजरी पार्ट को भी जब आप डिटेल में देखो, जो 19वें पेज पे व्हाइट पेपर में लास्ट में, तो 19वें पेज पे ट्रेजरी में भी ये चीज लिखी है। यहाँ पे भी आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो भी ट्रेजरी में इनका मतलब कॉइन्स रहेंगे उसको ये टाइमली पीरियोडिकली बर्न करते रहेंगे। यहाँ पे आप देखो अनयूज्ड फंड्स आर पीरियोडिकली बर्न टू प्रोवाइड डिफरेंशियल इकोनॉमिक प्रेशर, बट इट इज नॉट बीइंग डिफाइंड कि कितने टाइम पे कितने बर्न होंगे। बट इन्होंने बोला है कि जो भी फंड्स रहेंगे अनयूज्ड जो भी रहेंगे वो क्या करेंगे, इसको बर्न कर देंगे। सो क्योंकि काफी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, हमें क्लैरिटी मतलब इन द सेंस ऐसा पता चल जाए कि
कितने कॉइन कितने टाइम पे बर्न होंगे, कितने परसेंटेज बर्न मैकेनिज्म है, पार्ट ऑफ फीस बीइंग गेटिंग बर्न, सो ऐसा कुछ मतलब होता है, तो वहां पे हम क्लियरली पता करें थे, बट इसमें वो चीज क्लियर नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि काइंड ऑफ बर्न मैकेनिज्म तो है, लेकिन उसका अराउंड क्लैरिटी बहुत कम है। अब फ्री यूजर्स कितने होंगे, कितने ज्यादा बर्न करेंगे, वो भी मतलब इसका इम्पैक्ट भी मतलब एस्टिमेट कर पाना अभी ज्यादा मतलब फिजिबल नहीं है। थोड़ा सा एक्सप्लोरर भी ओपन करके देख लेते हैं। सो एक्सप्लोरर पे आपको बेसिक डिटेल जैसे टोटल इश्यूएंस, यहाँ पे आपको देखो MXX लिखा है, इसका मतलब मिलियन XX कॉइन। सो 954.76 टोटल इश्यूएंस है। देन फाइनलाइज ब्लॉक्स, नॉमिनेटर्स मतलब बेसिकली जो मतलब नॉमिनेट करेंगे वैलिडेटर्स को, एंड देन दे विल वैलिडेट द ट्रांजैक्शंस, 370 वैलिडेटर्स। एंड जो सर्कुलेटिंग AGR एनुअल ग्रोथ रेट बोला है उन्होंने, ये आपको जनरली APR और APY के टर्म में आपने जनरली कॉइन्स में देखा होगा, या फिर मतलब यहाँ पे जो AGR दिया है एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब जो सर्कुलेटिंग मतलब स्टेकिंग वाला पोर्शन है सिर्फ उसके लिए यहाँ पे उन्होंने क्लियरली ये देखो मेंशन किया है, defined by the annual growth rate of the circulating supply given by the distribution of staking rewards. So it is related to that only, keep in mind. Active accounts है कितने 6573 हैं, एंड इतने ट्रांसफर हो चुके हैं। फिर इसके बाद में टोटल सप्लाई के जो मतलब फर्दर मतलब डिवाइड किया किस तरीके से, 70% सर्कुलेशन सप्लाई है, 21% वेस्टिंग है, एंड देन उसके बाद 20% रिवॉर्ड, 43% अदर्स, एंड 70% स्टेकेबल। जो भी सर्कुलेशन है वो स्टेक की जा सकती है, एंड जो स्टेक की जा सकती है उसके बाद फिर फर्दर उसको स्टेकेबल सप्लाई का फर्दर उन्होंने मतलब कैटेगराइजेशन किया है। अब क्योंकि यहाँ पर 17% सर्कुलेटिंग सप्लाई दिखा रहा है, इट मीन्स इट इज नॉट बीइंग अपडेटेड, क्योंकि अगर इसका इकोनॉमिक्स पेपर आप डिटेल में देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग नियर टू 40 to 45% सप्लाई सर्कुलेशन होनी चाहिए, एंड अगले एक साल में नवंबर से अगर कंसीडर करें तो एक साल के टाइम में वो 65 to 68% के बीच में सप्लाई हो जाएगी, नियर टू अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा समझ लो, क्लोज टू डबल। उसके बाद फर्दर इसका जो दूसरा एक्सप्लोरर, उस पर आपको और भी अगर डिटेल देखनी है तो वहां पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन किस तरीके से हो रहा है, कितने ट्रांजेक्शन हो रही है, उसके बारे में डिटेल आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। एक और इनका ब्लॉग मतलब इनके जो 3 एक्सप्लोरर है उस पर आपको फिर फर्दर डिटेल जो भी देखनी है, टोटल स्टेक्ड अकाउंट और उसके बारे में, लेकिन आपको इसमें और उसमें भी कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन में मिसमैच दिख जाएगा, जैसे नॉमिनेटर्स के काउंट में और मे बी वैलिडेटर्स काउंट, अकाउंट्स नंबर में, इनमें आपको सर्टेन एक वेरिएशन दिख जाएगा। सो अप्रोक्सीमेट रेंज में ले सकते हो कि नियर अबाउट उसके आसपास ही होगा। नाउ कम टू द पॉइंट, सोशल मीडिया हैंडल्स आप चेकआउट करो उनके, ट्विटर और मतलब टेलीग्राम तो इस पे वेब पे ओपन नहीं होता, मैं उसका जो एप्लीकेशन उस पर ही मैंने ओपन करके देख लिया था अभी करंट में क्या चल रहा है। बेसिकली Web3 का कॉइन है, Web3 में किस तरह से प्राइवेसी फोकस्ड जो भी प्रोजेक्ट है वो किस तरह से प्रॉस्पर कर सकते हैं, आज नहीं तो कल लोग मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स को यूज करना शुरू करेंगे। सो उसके रिगार्डिंग कुछ मतलब मोटिवेशन क्योर्स एंड मच मोर कुछ ऐसी तरीके आपको बेसिक डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी, नॉट एनी बिग अनाउंसमेंट और समथिंग, यहाँ पे आपको वो चीज नहीं दिखेगी। नाउ कम टू द पार्ट कि आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं आपको उसके पॉजिटिव पहले चीजें बता दे रहा हूँ। पोस्ट क्वांटम इंक्रिप्शन इज बीइंग कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन क्रिप्टोग्राफी में कंसीडर करते हैं। एंड जहां तक बात आती है प्राइवेसी फोकस ब्लॉकचेन्स की, तो सिर्फ यही प्रोजेक्ट नहीं है जो प्राइवेसी पर फोकस कर रहा है, देयर सो मेनी आउट देयर जो अभी मतलब हैं और अच्छी तरह से प्राइवेसी पर फोकस करते हैं। सो ऐसा भी नहीं है, और उसमें अगर इसका मार्केट शेयर देखें तो अभी तो काफी ज्यादा कम डेवलप्ड है, एंड इससे भी ज्यादा डेवलप्ड प्रोजेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है ना। लेकिन इसके पोस्ट क्वांटम इंक्रिप्शन को हम पॉजिटिव साइड में ही रखेंगे। एंड उसके बाद जहां तक बात आती है फर्दर नेगेटिव पॉइंट्स की, नेगेटिव पॉइंट में मैंने आपको सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट मैंने बता दिया ऑलरेडी, एक ही सेंट्रल एक्सचेंज पे लिस्टेड है, इट इज अ नेगेटिव पॉइंट। एक ही सेंट्रल एक्सचेंज पे नेगेटिव पॉइंट क्यों है, क्योंकि इसमें प्राइस में आपको कुछ टाइम पे मैनिपुलेशन देखने को इजीली मिल सकता है, क्योंकि मैंने अक्सर नोटिस किया कुछ पर्टिकुलर कॉइन्स में जो MXC ग्लोबल पर अवेलेबल है या फिर क्यू कॉइन पर अवेलेबल है, एक्सेप्शनली अमाउंट में पंप करते हुए बिना किसी रीजन के, एंड फिर डंप करते हुए, एक्सेप्शनली अमाउंट में पंप करते हुए, मतलब ऐसे समझ लो 20-25 गुना मतलब जो रिटर्न एक दिन में जनरेट करने वाली कंडीशन में रैंडमली एनी कॉइन जो सिर्फ वहां पर अवेलेबल है। एंड ये एक्चुअली होता क्यों है, इसमें जो मतलब डीपली जब इसमें जाओगे तो आपको पता चलेगा। कुछ रीजंस बनते हैं। पहला तो है कि ऑब्वियसली जो डीप पॉकेट वाले पर्सन है वो मतलब मैनिपुलेशन करके क्या करेंगे, दे विल सेल द कॉइन एट हायर प्राइस, एंड उसके लिए वो इस तरह से करते हैं। एंड दूसरा उसको मैं जो कर पाते हैं वो किस लिए कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ लेस लिक्विडिटी अवेलेबल ऑन सेंट्रल एक्सचेंजेस। क्यों कॉइन पे बहुत सारे कॉइन्स हैं, इवन हमारे टॉप 23 कॉइन के भी कुछ ऐसे कॉइन्स हैं
जो क्यूकॉइन और MEXC ग्लोबल पे है, और उनमें भी सर्टेन अमाउंट में आपने एक्सेप्शनली अमाउंट में पंप देखा होगा, एंड वन ऑफ द रीजन फॉर दैट इज बीइंग लेस लिक्विड ओवर देयर। एंड लेकिन ठीक है, पैसा बनने तो क्या जा रहा है, मतलब हम पॉजिटिव है। तो उस सेंस में आगे चल के किस तरह से परफॉर्म करेगा, क्या करेगा, कहाँ तक जा सकता है, वो एक अलग पार्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वैसे अगर देखा जाए तो इसको जितना लेट बाई करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, एंड उतना ही आप ज्यादा रिटर्न उठा सकोगे, पहली चीज। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि प्राइस मैनिपुलेशन हो जाए, एकदम से अचानक से पंप कर जाए, इफ यू डोंट वांट टू मिस इट, क्योंकि वो अगर पंप करेगा तो थोड़ा टाइम में डंप भी कर जाएगा। तो स्मॉल अमाउंट आप इसमें अलोकेट करके, स्मॉल अमाउंट से मेरा मतलब यही है कि अपने पोर्टफोलियो का 1% से भी कम हिस्सा आप चाहो तो इसमें अलोकेट करके रख सकते हो। एंड जब भी ऐसा कोई एक्सेप्शनल अमाउंट में पंप दिखे, जो मतलब कोई मेजर इवेंट नहीं है, फिर भी एकदम से पंप कर गया, 5-6 गुना 7 गुना पंप कर गया, तो उसमें एकदम से बेच के निकल जाना, और उसके बाद आप खुद ही देखना 2-3 दिन में फिर से डंप कर जाएगा, या सेम डे भी डंप कर जाता है। एंड उसके बाद आप रीअलोकेट करना चाहो तो आप रीअलोकेट कर सकते हो, उस चीज का फायदा उठा सकते हो। बाकी इसको बाई करना, जितना लेट बाई करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। एंड कितना लेट, एटलीस्ट 6 महीने 7 महीने तो आपको बाई करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और उसके बाद आप चाहो तो उसको बाई करने के लिए स्मॉल फ्रैक्शंस में अलोकेट करना शुरू कर सकते हो, एंड देन यू कैन अक्यूमुलेट। हाल फिलहाल में इमीडिएट बेसिस पे मार्केट में ज्यादा प्रेसिशन देखने को नहीं मिल रहा है, देयर सो मेनी नेगेटिव फैक्टर्स और सो जो मार्केट में अभी सर्कुलेट हो रहे हैं। अगर कुछ भी एक नेगेटिविटी आ जाएगी, मार्केट एक्सेप्शनल अमाउंट में डंप भी कर सकती है, मतलब काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है। बट फिर भी स्मॉल, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, स्मॉल अमाउंट में अलोकेट करना चाहो तो कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप बाय करना चाहो तो कुछ महीने बाद, एटलीस्ट 6 महीने के बाद इसको बाय करोगे, दैट विल बी द प्रेफर्ड ऑप्शन। आई होप सो यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लग जरूर करें, एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइज।